डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आपका अगला टॉपिक आता है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। मैंने कहा था कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेस हुज सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है? सेम होता है, बट डिफरेंट मास नंबर। लेकिन जिनका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। उनको आइसोटोप्स के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा था कि हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं। एक को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? H11, एक को बोलते हैं H12 और एक को बोलते हैं H13। H11 को क्या बोलते हैं? प्रोटियम। H12 क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। और H13 क्या बोलते हैं? ट्रिटियम बोलते हैं। सबसे पहले मैं पहला वाला आइसोटोप डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज प्रोटियम। केमिस्ट्री में प्रोटियम को बेटा सिंपल हाइड्रोजन भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल हाइड्रोजन के नाम से भी क्या किया जाता है? प्रोटियम को जाना जाता है। सिंपल हाइड्रोजन का मतलब आप इसको H के द्वारा क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि हाइड्रोजन के अंदर 99.97% तक क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटियम प्रेजेंट होता है। इसका मतलब अगर तुम हाइड्रोजन को ढूंढोगे तो हाइड्रोजन के अंदर इतनी मात्रा में क्या होता है? प्रोटियम प्रेजेंट होता है। मतलब मोस्टली हाइड्रोजन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटियम से मिलकर बना होता है। दैट्स व्हाई इसको सिंपल हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। सर, जो प्रोटियम होता है उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और प्रोटियम का जो मास नंबर होता है वो भी क्या होता है? 1 होता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा जिसका एटॉमिक नंबर जितना उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन। इसका मतलब बेटा प्रोटियम जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। लेकिन न्यूट्रॉन्स की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं? आपको पढ़ाया था एटॉमिक नंबर में से, सॉरी एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा देते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं। अब एटॉमिक मास कितना है? 1 में से एटॉमिक नंबर कितना घटा दिया? 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने बच गए? 0। तो केमिस्ट्री कहती है कि सर हमारे प्रोटियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रोटियम का स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्रोटियम का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर एक तो क्या लगा देंगे बेटा? प्रोटॉन। क्या लगा देंगे? तो प्रोटॉन। एक यहाँ पर क्या लगा देंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक तो प्रोटॉन लगा देंगे, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगा देंगे और 0 यहाँ पर क्या लगा देंगे? न्यूट्रॉन लगा देंगे। यहाँ क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया और 0 क्या हो गया? यहाँ पे के न्यूट्रॉन हो गए। केमिस्ट्री में ये क्या होता है बेटा? प्रोटियम होता है। इसको केमिस्ट्री में कई बार क्या बोलते हैं? सिंपल हाइड्रोजन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कोई भी प्रोटियम या सिंपल हाइड्रोजन के बारे में पूछे तो आप इसका ये स्ट्रक्चर बता देंगे और आप कह देंगे कि ऐसा कुछ कंपाउंड होता है। सेकेंडली, प्रोटियम से अगला जो आपका आइसोटोप आता है, सेकंड आता है बेटा, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम के नाम से इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। ड्यूटेरियम होता है, इसको हैवी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। हैवी हाइड्रोजन, मैं बताऊंगा इसको हैवी हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं। और ड्यूटेरियम जो होता है बेटा उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी के द्वारा। किस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? डी के द्वारा। इसके पीछे रीजन ये होता है कि ड्यूटेरियम होता है उसका एटॉमिक नंबर तो 1 और मास नंबर कितना होता है? 2। अब प्रोटियम का था एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। अब जिसका मास 1 वो थोड़ा लाइट है, पर जिसका मास 2 वो थोड़ा हैवी है। इस कारण से इसको हैवी हाइड्रोजन के नाम से बोला जाता है। ड्यूटेरियम का पहला लेटर क्या है? डी। इस वजह से उसको डी के द्वारा क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। सर, इसका एटॉमिक नंबर 1। अब आपको पता है जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो एक एटॉमिक नंबर होने के कारण ड्यूटेरियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होते हैं? अगर आपको कभी भी न्यूट्रॉन निकालने हैं तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना। अब एटॉमिक मास कितना है? 2 में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, तो 2 में से 1 गया, कितना बच गया? 1। इसका मतलब ड्यूटेरियम के अंदर टोटल 1 क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये काफी कम मात्रा में होता है। 0.187 के समथिंग जो परसेंटेज होती है वो किसकी परसेंटेज मानी जाती है? इसकी परसेंट, मतलब 18 तो नहीं, 12 के समथिंग क्या होती है? इसकी परसेंटेज मानी जाती है। तो काफी कम मात्रा में, मतलब 100 अगर तुम एटम लोगे तो उसमें 0.127 एटम ही किसके मिलेंगे? तुम्हें ड्यूटेरियम के मिलेंगे। 99.97 एटम तो किसके मिल जाएंगे? आपको नियर अबाउट इसके मिल जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये काफी क्या होता है बेटा? कम मात्रा में होता है, दैट इज ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ड्यूटेरियम के स्ट्रक्चर में आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया, एक आप कहेंगे एक प्रोटॉन हो गया और एक ही यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। यू नो दैट कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आउट ऑफ द सेल प्रेजेंट होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक क्या प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। दिस इज द केस ऑफ ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम के बाद जो तीसरा हाइड्रोजन का आइसोटोप आता है, इसको बेटा केमिस्ट्री में नाम दिया जाता है ट्रिटियम के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। ट्रिटियम को टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं एंड समटाइम्स इट इज नोन एज रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। कई बार केमिस्ट्री में इसको किसके नाम से जाना जाता है? रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है।
कोई भी अगर आपको कह दे कि ट्रीटियम को रेडियोएक्टिव हाइड्रोजन के नाम से कैसे जाना जाएगा, तो फिर आप ये कहेंगे कि जो ट्रीटियम होता है ना, ट्रीटियम उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं वो सुनिएगा। सबसे पहले ट्रीटियम की अगर बात करें तो ये 10⁻⁻15% होता है। मतलब क्या कि अगर 100 हाइड्रोजन के एटम लोगे तो मुश्किल से 10⁻⁻15 एटम किसके प्रेजेंट मिलेंगे आपको, ट्रीटियम के मिलेंगे। मतलब बिल्कुल लिस्ट अमाउंट में आप कह सकते हैं ट्रेसेस के अंदर क्या होता है, ट्रीटियम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, जो ट्रीटियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 और मास नंबर कितना होता है 3। और बेटा मास नंबर 3 होने की वजह से ये काफी हैवी माना जाता है। लेकिन ये साथ साथ क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। आपको पता है रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, जो चीज अल्फा बीटा और गामा रेज को रिलीज करे दैट इज रेडियो एक्टिव। तो ये क्या होता है, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन भी होता है क्योंकि अल्फा बीटा गामा रेज को रिलीज करता है। आप कहेंगे सर एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा देना, आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपका ट्रीटियम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, एक प्रोटॉन कंटेन करता है और 2 क्या करता है, न्यूट्रॉन कंटेन करता है। स्ट्रक्चर बनाओ तो कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन लिखना, एक प्रोटॉन लिखना और 2 क्या कर दोगे यहाँ पर, न्यूट्रॉन कर दोगे। केमिस्ट्री में एक छोटी सी बात ये कही जाती है कि जब आपके पास किसी चीज के 3 आइसोटोप्स हो और तीनों आइसोटोप्स में एटॉमिक मास में फर्क हो, तो उसकी वजह से उन आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज में भी हल्का हल्का क्या आता है, चेंज आता है। इसका मतलब प्रोटियम की कुछ प्रॉपर्टीज ड्यूटेरियम से डिफरेंट होती हैं और ड्यूटेरियम की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ट्रिटियम से डिफरेंट होती हैं। और जो ये प्रॉपर्टीज के अंदर डिफरेंस मिलता है इसको केमिस्ट्री में कहा जाता है आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक इफेक्ट बोलते हैं। तो अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि why some elements show isotopic effects, you can say that in case of isotopes the molecular mass is different, कि एटम्स का मोलिकुलर मास या आइसोटोप्स का मोलिकुलर मास अलग होता है और मोलिकुलर मास अलग होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी कुछ क्या होती हैं, अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। योर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। और सबसे पहले देखिए किसी भी चीज को प्रिपेयर करने के कुछ मेथड्स होते हैं। एक तो होता है लेबोरेटरिकल मेथड और एक होता है कॉमर्शियल मेथड। लेबोरेटरी में जब भी हमें कोई चीज प्रिपेयर करनी होती है काफी कम अमाउंट में उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो लेबोरेटरिकल मेथड में जो अमाउंट है वो काफी कम अमाउंट में प्राप्त होता है हमें प्रोडक्ट, इसलिए हम कुछ सिंपल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। बट कॉमर्शियल में हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ का अमाउंट प्राप्त करना होता है क्योंकि हमें उसको मार्केट में बेचना है। और मार्केट में बेचने के लिए हम ऐसा मेथड यूज करेंगे जिसमें हमें प्रोडक्ट तो ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो बट उसकी लागत कम हो। ठीक है, तो हम कॉमर्शियल मेथड में अगर हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करना हो तो पहला मेथड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, वाटर का क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। अब हाइड्रोजन वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो कॉमर्शियल का मतलब होता है लार्ज स्केल पे हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो सकती है। बट केमिस्ट्री कहती है कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको इस शेप का एक बीकर तैयार करना पड़ेगा। तो हमें कुछ एक स्पेशल बीकर बनाना पड़ता है और जो स्पेशल बीकर बनाते हैं उसकी शेप कुछ ऐसी होती है। देखिएगा, हम एक बीकर बनाते हैं, उस बीकर में सबसे पहले वाटर भरते हैं। वाटर कहां से जाएगा, आप कह सकते हैं सर इस पॉइंट से यहां से वाटर ऐड किया जाता है। तो कुछ अमाउंट में वाटर इस वाले चैम्बर में गिरता है, कुछ अमाउंट में वाटर इस वाले चैम्बर में गिरता है। एक हम रोड इधर डाल देते हैं, एक रोड इधर डाल देते हैं, ठीक है। और वाटर यहाँ भर के करंट पास करवाते हैं बैटरी से कनेक्ट करके। अब जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में करंट पास करवाया जाता है तो बैटरी के 2 पोल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बट केमिस्ट्री कहती है कि प्योर वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर वाटर होता है इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। To make it good conductor, we have to add some amount of acid और some amount of base और some amount of salt। हम इसको गुड कंडक्टर बनाने के लिए इसमें कुछ मात्रा में क्या डाल देते हैं, एसिड डाल देते हैं। तो केमिस्ट्री कहती है कि हमें कैसा वाटर लेना है, एसिडिक वाटर लेना है। क्योंकि प्योर वाटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, उसमें करंट पास होगा ही नहीं। तो यहाँ क्या किया जाता है, कुछ अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड किया जाता है। अब जैसे करंट पास करवाते हैं
केमिस्ट्री बोलती है कि वाटर अपने आप को डिकम्पोज कर लेता है H पॉजिटिव प्लस किसमें डिकम्पोज कर लेता है OH नेगेटिव में डिकम्पोज कर लेता है। अब भैया यहाँ पर तो दो पोल है, एक तो पॉजिटिव वाली रोड है और एक नेगेटिव वाली रोड है, क्योंकि हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया और बैटरी के दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो इस पूरी रोड पे चार्ज पॉजिटिव आएगा और बैटरी के नेगेटिव पोल से कनेक्ट करेंगे तो इस रोड के पूरे पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चेक करना है कि नेगेटिव पोल पे क्या होगा और यहाँ चेक करना है कि पॉजिटिव पोल पे क्या होगा। सबसे पहले भैया नेगेटिव पोल की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव, और कौन सा पॉजिटिव, यहाँ पे H पॉजिटिव। क्या करेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H में कन्वर्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री कहती है कि H तो कभी देखा ही नहीं गया है, क्योंकि H कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, वेरी अनस्टेबल होता है। तो H और H के दो एटम मिलकर क्या बना देते हैं, H2 गैस बना देते हैं। H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस बना देते हैं और हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो नेगेटिव पोल के ऊपर से हाइड्रोजन गैस बनेगी जो इस चेंबर के अंदर से इस ट्यूब के से क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। सेकेंड बात करते हैं पॉजिटिव पोल। पॉजिटिव पोल पे जो OH नेगेटिव है वो पहुंचेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। केमिस्ट्री फिर कहती है कि भैया OH तो वेरी अनस्टेबल होता है, कभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये अपने आप को डिकम्पोज कर लेगा। किसमें डिकम्पोज कर लेगा, H2 प्लस हाफ O2 में क्या कर लेगा, डिकम्पोज कर लेगा। तो जैसे ही H2 प्लस हाफ O2 में डिकम्पोज करेगा, हाफ O2 का मतलब होता है कि आधी ऑक्सीजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो इस वाले चैम्बर से कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन। इस वाले चैम्बर से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। और इस तरह से हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कमर्शियल लेवल पे क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मेथड उन कंट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन का जो कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कुछ ज्यादा ही पड़ेगी तो कौन इसको इस्तेमाल करेगा। तो उन्हीं कंट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट काफी कम मात्रा में होती है। फॉर एग्जांपल अमेरिका, कनाडा वगैरह कंट्रीज होती हैं, वो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करते हैं और यहाँ से जो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है उस हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, या कहेंगे इंजन इकोनॉमी या एज ए फ्यूल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक कमर्शियल मेथड था जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं।